चैप्टर नंबर 9। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें टॉपिक समझ में ही नहीं आया, उनके ऊपर से उतर गया ये प्लेन पे बैठ के। ठीक है जी, तो दोबारा से समझा रहे। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेसिकली वो टेबल जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी तरह से ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी वैल्यूज के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालकर यहाँ लिखनी होगी। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, मतलब सबसे पहली जरूरत हमारी होती है वो रैंडम वेरिएबल जिसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जैसे सपोज करिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप क्या कहता है आपकी बुक में। कह रहा स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर ए रैंडम वेरिएबल टू हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा तो याद रखना उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। अगर उनका सम 1 नहीं है या कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में है या कोई प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा है तो उस केस में वो वैलिड नहीं होगा। अब जैसे आप पहला पार्ट देखो इसके अंदर ध्यान से, तो 0 1 2 आपको उसके अंदर वैल्यू दे रखी। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये आपके पास टेबल बनी हुई है, ये एक्स है, ये पी एक्स है, 0 है बेटा जी, 1 है और 2 है। आपसे कह रहा है 0.4 ये है, 0.4 ये है, 0.2 ये। आप सबसे पहले चेक करो सारी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है क्या? सारी है? क्या सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है? हमें नहीं पता, हम समीशन पी एक्स आई निकाल ले रहे। 0.4 0.4 0.2 पॉइंट, इन्हें जोड़कर 1 आ गया। एंड all probabilities lies between 0 and 1। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है। अगला पार्ट देखो जरा 1 मिनट के लिए। उसमें दे रखा आपको 0.2 0.3 0.2 0.2 सबको ऐड करके देखा आपने तो 3 2 5 4 9 0.9 आ रहा। इसका मतलब 1 नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पहली कैटेगरी कि किसी भी दिए हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे चेक करना है वो वैलिड है या नहीं है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल कह रहा है एक रैंडम वेरिएबल एक्स ले लिया, उसकी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दे दिया आपको 0 के लिए 0, 1 के लिए 2 3 4 5 6 7 तक के लिए सबके लिए प्रोबेबिलिटी दे दी। पहले पार्ट में कह रहा डिटरमाइन के, आप बताओ सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना बताया था आपको? आप सबको जोड़ के 1 के इक्वल रख दोगे, क्या आ जाएगा? करके बताऊं? समझ आ गया सबको? चलो जी, दूसरे पार्ट में कह रहा हमें चाहिए पी एक्स लेस देन 3। क्या चाहिए हमें? पी एक्स लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2। 3 भी लेंगे क्या? हाँ जी, 3 भी नहीं लेंगे क्या? सर, नहीं सर, नहीं, नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक बात। तो 0 की प्रोबेबिलिटी थी 0, 1 की प्रोबेबिलिटी थी के, 2 की प्रोबेबिलिटी थी 2 के, जोड़ के आ गया 3 के की वैल्यू आप पहले पार्ट में निकाल चुके होंगे। यहाँ पर वो 1/10 बैटरी, कोई बात नहीं, 3 इंटू 1/10 तो 3/10 सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। कोई परेशानी इतने तक? अगले में कह रहा है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 6। क्या लेंगे इसमें? सिर्फ 7। भाई 7 तक ही तो जा रही वैल्यू, उसने कहा एक्स ग्रेटर देन 6 तो 7 ले लेंगे हम।
अगले में कह रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, इसमें कौन कौन लेंगे? 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 के प्लस 2 के 3 के, यही आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। बहुत भारी काम है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी गुप्ता जी, चलो आगे चलते हैं। कह रहा लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीज ऑन अ संडे। x जब 0 है उस केस में बता रहा है, संडे की बात चल रही है। कौन पढ़ रहा संडे? संडे में तो बच्चे ट्यूशन में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि छुट्टी कर दो, मजबूरी में 2 घंटे भी पढ़ना पड़े, क्योंकि मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी तो भी पैदा नहीं हुए ना, 2 तारीख को होंगे, बर्थडे है उनका 30 तारीख को, 30 जनवरी में पूरे हुए थे, 2 तारीख को पैदा होंगे, तो इस बीच में इंदिरा गांधी चलती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें। कह रहा एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड ऑन संडे। अच्छा, आल्सो इट इज नोन एज, प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, टेबल तैयार कर लो भाई, इससे पहले इससे टेबल तैयार कर लो। एक एक्स है, एक पी एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है भाई? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। हाँ भाई, 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0.1। 1 के लिए वैल्यू है के एक्स, एक्स को 1 पुट कर दो, खाली के रह गया। फिर 2 के लिए भी के एक्स है, एक्स की जगह 2 रख दो, तो ये 2 के हो गया। 3 और 4 के लिए है के इंटू 5 माइनस एक्स, एक्स को 3 रखेंगे, 5 में से 3 चला गया, 2 के आ गया भाई, और 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 आ गया, खाली के आ गया। टेबल तैयार होगी जैसे एग्जाम्पल 2 में दे रखी थी। ये कैसे निकाल लोगे? हाँ सर। सबका सम करके 1 के इक्वल रख देंगे और वहां से की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडीड एट लीस्ट 2 आवर्स एट मोस्ट 2 आवर्स। देखो ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट शब्द है ना, ये मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाए थे, लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में, याद हो यदि आपको। एटलीस्ट का ये पिछले साल भी पढ़े थे आपने, उससे पिछले साल भी पढ़े थे आपने। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तब होगा जब आपके एटलीस्ट 97% नंबर है। तो अगर आपके 95 आ गए मान लो, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 96 आए तो तब भी नहीं होने का। 97 आ गए फिर हो जाएगा। 98 आ गए, 99% बता दो हो जाएगा नहीं होगा? हंस रहे। अब पूरे ही आगे मान लो 500 में से 500 नंबर, तो घर से उठा के ले जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, कहने गया मेरे लाल मेरे कॉलेज में एडमिशन ले ले। है कि नहीं? लाल हो या लाली हो, जो भी होगा। तो कहने का मतलब आपने एक चीज पे ध्यान दिया कि जितने की बात हो रही एटलीस्ट में, वो और उससे ज्यादा, वो तो वैलिड है, ठीक है जी। और एटमोस्ट में जितने की बात होती है वो और उससे कम है, ठीक है नहीं। और जितने एग्जैक्टली का है तो एग्जैक्टली। अब एक बात बताओ, एटलीस्ट 2 आवर्स कह रहा पहले, तो उसमें कौन कौन से लेंगे? एटलीस्ट 2 में कौन कौन से इंक्लूड होंगे बताओ इसमें से? 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, ऐसे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। 2 के 5 के आ गया, के की जो वैल्यू निकलेगी इसमें रख देना और आंसर आपको मिल जाएगा। कर लेंगे। एग्जैक्टली 2 आवर्स का है अगले में, फिर कौन सा लेंगे? खाली 2 वाला, खाली 2 लेंगे। है नहीं? खाली 2 लेंगे, बराबर ना ले लेना गलती से भी, खाली 2 ही लेना। एटलीस्ट के बाद आया एटमोस्ट 2 आवर्स, इसमें कौन से लेंगे? 0 बॉन्ड 2, बॉन्ड 2, ठीक है जी, 0 बॉन्ड 2, तीनों ले लेंगे। कर लेंगे, करके दिखाऊं? बता भाई, आगे आ जाओ। अगला सवाल,
कह रहा है let x be a random variable which assumes values x1 x2 x3 x4। वो ये कह रहा हमारे से twice of p x equal to x1, thrice of इतना और is equals to x3 इतना, 5 टाइम्स इतना। बड़ा आसान है, तीनों चारों इक्वल दे रखे, के इक्वल मान के सबकी वैल्यू के की टर्म्स में निकाल लो, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी, सारी प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, जो मांगे वो कैलकुलेट कर दो। नहीं समझे नमन? देख इधर, सुनिए भाई। अरे नमन तो नहीं समझा ना, रिया तो समझी, समझे क्या नमन? शकल से तो नहीं लग रहा। हमारा 21 साल का एक्सपीरियंस तो यही कह रहा कि समझ में नहीं आया। ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x1, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x2। अगर हाँ आप घर बैठे होते तो मैं तुरंत कह देता भाई सब समझ गए, लेकिन जब सामने बच्चा बैठा हो तो एकदम पता चल जाए कि ना भाई इसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसे तो कहते हैं बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन। सर ये दे रखा हमें, हमने क्या करा, इन सबको के इक्वल मान लिया, से मतलब कह दिया, इन सबको के इक्वल कह दिया से। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 कितना आ गया? तो नीचे चला जाएगा उसके, ये कितना आ गया? ये नीचे चला जाएगा, ये, और ये कितना आ गया? k/5। तो टेबल तैयार होगी। x1 x2 x3 x4, k/2 k/3 k/5, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1, के की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। आगे क्या कह रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। जो भी के की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ 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 रख देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया आपको? चलो, नहीं नहीं, डिनोमिनेटर सेम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि जब आप सम अप करें तो आपको एलसीएम ना लेना पड़े, और कोई इशू नहीं होता। आप काट पीट के पूरा लिखोगे जब भी ओके रहेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है जी। अगला कह रहा था रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली द वैल्यूज 0 1 2 3। अच्छा, x की वैल्यू दे दी जो हम ऊपर लिखा करें, 0 1 2 3। कह रहा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 तो p है, और 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है। वो यूं कह रहा हमारे से सच दैट समीशन p xi स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p xi समीशन xpi xi। कह रहा p की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी। भाई हमें नहीं पता कितनी होगी, हमें तो इतना दिख रहा है साफ शब्दों में इसके अंदर कि 2 पे तो वैल्यू दे रखी है हमें सेम, और बाकी 2 पे दे रखी है सेम। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लिया हमने पहले, पी एक्स और एक्स क्या क्या वैल्यू थी, 0 1 2 3। 0 और 1 के लिए तो मेरे ख्याल से पी दे रखा, और ये दोनों इक्वल दे रखे, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसे मैंने के मान ली। के मान लो, क्यू मान लो, जो तुम्हारा जी करे वो मान लो, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है जी, क्योंकि जब अच्छा लगेगा जब भी पढ़े, बच्चा नहीं कहाँ पढ़ रहा। आगे उसने आपको कुछ वैल्यूज दे रखी, कह रहा है पी आई एक्स आई स्क्वायर ट्वाइस है पी आई एक्स आई के, हमें नहीं पता भाई। हमने तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही चीज की स्टडी कर रखी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है। हाँ, p प्लस के इक्वल टू 1, 2p प्लस 2k इक्वल्स टू 1। तो p प्लस के इक्वल्स टू हाफ आ गया, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया ना,
यहाँ तक कौन आपत्ति? हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो के की वैल्यू निकाल ली, हाफ माइनस पी, हाफ माइनस पी, ये निकाल लिया हमने। उसने आपको कुछ दे रखा, क्या था वो? पढ़ियो, समीशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ समीशन पी आई एक्स आई। हाँ भाई, एक्स आई का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ इसमें, और सबका सम। जीरो का स्क्वायर 0 इंटू पी, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पी, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के, 3 9 के, ट्वाइस ऑफ समीशन एक्स आई पी एक्स आई। कर दो भाई, एक्स आई पी एक्स आई। 0 पी 2 के 3 के, ये आ गया भाई पी प्लस 13 के और 2p, 3 2 5 दूनी 10, 10 के, 13 में से 10 चले गए, 3k इज इक्वल्स टू p। हाँ भाई यही तो आएगा, k की वैल्यू रख दो, कितनी है? हाफ माइनस p इक्वल्स टू p। ये आ गया 3/2 माइनस 3p इक्वल टू p, 3/2 इक्वल 4p। इसे नीचे ले आए, p कितना आ गया भाई? 3/8। वो कहे k भी निकालना, वहां रख दो वैल्यू p की, k भी आ जाएगा। क्या मांगा उसने? p मांग रहा था। देखियो आंसर क्या आ रहा है, बड़ा ही सुंदर आंसर आ रहा है, यही का यही, सेम टू सेम। आगे चलते हैं, कुछ समझ में आ रहा है पक्का? चलो आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स के लिए क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। कह रहा है या तो तीनों इकट्ठे उछाल लो या एक एक करके उछाल लो। आगे ब्रैकेट में लिख रखा, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक 3 सिक्के एक साथ, ठीक है जी, या एक एक करके 3 बार। बात एक, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको, कितने सिक्के उछाल दे? 3। और हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अभी तक आपने वो क्वेश्चन पढ़े जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सीधा सीधा था, रैंडम वेरिएबल था, डिस्ट्रीब्यूशन था, सब कुछ था, बस सबका सम करके 1 के इक्वल रखा। अब जो क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, अब जिनकी शुरुआत कर रहे हैं हम आगे, उसके अंदर आपको रैंडम वेरिएबल देगा, आपको उसकी वैल्यू का भी जजमेंट करना होगा कि उसकी वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, और उसके बाद आपको उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होगी। अब उसने सिक्का 3 बार उछाला, तो मैक्सिमम 3 तक हेड जा सकते हैं। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, 4 बार भी हेड आ सकता है क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। तो क्या करेंगे आप? देखिए कौन सा एग्जाम्पल है? सिक्स्थ, सिक्स्थ एग्जाम्पल है। एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, जिसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना चाहते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 3 सिक्के उछाले, ठीक है खुशी, आगे को बैठ जा। तीनों सहेलियां साथ बैठी, तीनों ही आई थी सुबह। चलो बहुत बढ़िया। एक्स की वैल्यूज 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। अब आप कहो सर आपको कैसे, तो यही हेड्स आएंगे। आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप सैंपल स्पेस बना के चेक कर सकते हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। याद है क्या? देखो ध्यान से, 0 हेड वाले कितने हैं? एक। 3 हेड वाले कितने हैं? एक हेड वाले, सॉरी, 3 केस हैं।
2 हेड वाले कितने केस हैं? 3 केस हैं। और 3 हेड वाला तो 0 1 2 3, यही तो आई पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की। आप चाहो तो ऐसे कर लो। अब ये ना हर बार सैंपल स्पेस तैयार हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, हर बार सैंपल स्पेस तैयार हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको हर तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। आप बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक सिक्के के लिए, सिंगल कॉइन? 1/2। और हेड ना आने की, हमें हेड से ही मतलब है, टेल से कोई मतलब नहीं हमारा। हेड आना और हेड का ना आना, ठीक है जी। बताओ हेड का ना आना, नॉट हेड लिख लेना चाहे हेड बार लिख लेना। 1 - 1/2 कितना आ गया? 1/2। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, मतलब ना तो पहले पे हेड, ना दूसरे पे हेड, ना तीसरे पे हेड। बोलो जी। यानी कि 1/2 पहले की, 1/2 अगले की, 1/2 अगले की, कितना हो गया? ऐसे भी देख सको आप, एक केस यहाँ है, टोटल 8 है, 1/8। ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन मैं आपको ऐसे करने की सलाह दूंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर सैंपल स्पेस ना बन पाया तो आप परेशान हो जाओगे फिर। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 वाले के हमारे पास 3 केस हैं, 1 2 3। या तो तीनों की निकाल के फिर प्लस कर लो, या 3 टाइम्स करके 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये आपके पास कितना आ गया? 3/8। ऐसे ही अगला, ऐसे ही उससे अगला, और डिस्ट्रीब्यूशन तैयार। ऐसे ही आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा, देख लें ध्यान से। हाँ जी, तो ये इसे आगे प्रोसीड कर लेंगे आप। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 ओवर। अब कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो नहीं करते हैं कोशिश उनकी नैया हमें तो पार लगानी है, उसके लिए जूता बजाना पड़ो। छोड़ने के तो है नहीं, पार लगाना हमें तो, ठीक है नहीं? तो इसलिए आज आप दोबारा से सभी बच्चे 9.1 करेंगे, जिन्होंने कर ली है खुद ही करेंगे। चाहे तो हम उनको और क्वेश्चन दे सकते हैं, है हमारे पास। हाँ, कोर मैथमेटिक्स वाली बुक से दे देते हैं, ठीक है। थोड़े से सेम भी मिलेंगे, थोड़े से डिफर भी मिलेंगे। चलिए जी, कोर वाले क्वेश्चन दे देते हैं। आज लिख लें, अपने पास सभी बच्चे 9.1 का काम पूरा करेंगे।